हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डी फार्म प्रिपरेशन में। तो जो मैंने कल एक वीडियो बनाया था जीईआरडी पे गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ पे, वो मैंने पूरा डिटेल से समझाया था। तो आज मैं कुछ एमसीक्यूज लेके आई हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड। वो भी जो ये सारे एमसीक्यूज हैं रिलेटेड होंगे हमारे गैसो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ से। तो चलते हैं हमारे एमसीक्यूज पर। फर्स्ट एमसीक्यू है, which of the following is the drug of choice for long term management of GERD? यहाँ पूछ रहे हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ GERD, रेनिटिडिन, ओमेप्राजोल, मेटोक्लोप्रामाइड और सुक्राल्फेट। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल क्या होते हैं? ये एक पीपीआई होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं। जब इसमें लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट मतलब कि जब वो माइल्ड टू मॉडरेट से ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए जीईआरडी में, तो क्या होता है कि ओमेप्राजोल पीपीआई लेते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और ओमेप्राजोल के अलावा दूसरे क्या है? रोबेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, इसोमोप्राजोल, ये सभी भी आते हैं लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में। ओके, तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा ओमेप्राजोल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक्ट्स बाय। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं, जो पीपीआईज होते हैं, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी, वो सभी ड्रग्स वो कैसे काम करती हैं? जो फर्स्ट ऑप्शन है, ब्लॉकिंग डोपामिन रिसेप्टर, बी न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक एसिड, inhibiting hydrogen and potassium ATPase in parietal cell and inhibiting histamine H1 receptor। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं वो जीईआरडी में क्या काम करते हैं? जो इनहिबिट करते हैं हाइड्रोजन और पोटेशियम एटीपेज होते हैं पैराइटल सेल में, उनको क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड मे कॉज कॉन्स्टिपेशन। और मैंने लास्ट वीडियो में मैंने जो इससे रिलेटेड जो जीआरडी का टॉपिक पूरा मैंने समझाया था, उसमें लास्ट में ही ये क्वेश्चन आया था और मैंने उसको बताया था कि जो एनएचएम राजस्थान का 2025 में जो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन मैंने डाल भी दिया इसी एमसीक्यू सीरीज में। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड मे कॉज कॉन्स्टिपेशन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से क्या होता है? हमारा कॉन्स्टिपेशन कोज करता है, जबकि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो दिखा रहा है ये कोज करता है डायरिया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड में कोज डायरिया। तो तुम्हें आंसर ए करेक्ट करना है, बट यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का पूछा हुआ है तो आपको जाना पड़ेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which drug increase lower esophageal sphincter LES tone and improve gastric motility? कौन सी ड्रग इंक्रीज करती है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को और एलएस की टोन को? ओमेप्राजोल, मेटोक्लोप्रामाइड और फैमोटिडिन एंड सुक्राल्फेट। जो ये होता है मेटोक्लोप्रामाइड, ये क्या करती है ड्रग, जो लोअर इसोफेगल स्पिंचर होते हैं एलईएस टोन और जो गैस्ट्रिक जीआईटी के क्या करते हैं? मूवमेंट को थोड़ा इम्प्रूव कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारे ये स्टमक में जो खाना होता है, फूड होता है, वो क्या है? इंस्टेटाइन में क्या हो जाता है? आगे फर्दर इंस्टेटाइन में चला जाता है। तो ये काम करता है मेटोक्लोप्रामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म यूज पीपीआई इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। लॉन्ग टर्म पीपीआई यूज करने से कौन सा साइड इफेक्ट होगा, ये पूछा गया है। देन क्या है? हाइपोकैल्सीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, हाइपरकैलमिया एंड द फोर्थ वन इज हाइपरग्लाइसेमिया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अगर लॉन्ग टर्म पीपीआई यूज कर रहे हो, वापस बता रही हूँ, पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसमें आते हैं ओमेप्राजोल, रोबेप्राजोल, पेंटाप्राजोल और इसोमेप्राजोल, ये सब क्या है? पीपीआईज हैं। और इनके ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूज़ करने से हमारे अंदर साइड इफेक्ट आएगा, वो दिखेगा हमें, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कोज करते हैं। पीपीआई के ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूज़ करने से हमारे B12 की डेफिशिएंसी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच क्लास ऑफ ड्रग्स फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर अल्सरेटेड म्यूकोसा।
जो क्या होता है हमारा जो ये स्टमक होता है, जो ऐसी कौन सी ड्रग है जो लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक अल्सरेटेड म्यूकोसा की मतलब उसके एक लेयर बना देगा, फॉर्म टाइप बना देगा। तो देखो H2 ब्लॉकर, सॉरी PPIs, H2 ब्लॉकर, सुक्राल्फेट एंड प्रोकाइनेटिक। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा सुक्राल्फेट। सुक्राल्फेट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, famotidine belongs to which class of drug? PPIs, proton pump inhibitor, H1 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर और एंटासिड। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा H2 ब्लॉकर होते हैं फैमोटिडिन। और बताओ कि हाँ, और H2 ब्लॉकर कौन कौन से होते हैं, देखो फैमोटिडिन होते हैं और सिमेटिडिन होता है, रेनिटिडिन होता है, ठीक है ना। सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फैमोटिडिन, दीज आर H2 ब्लॉकर। जो क्या है GERD में हमारे H2 ब्लॉकर में ये ड्रग्स आती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ मेटोक्लोप्रामाइड। ये पूछ रहे हैं, यहाँ पे साइड इफेक्ट दिए हुए हैं, तो कौन सा साइड इफेक्ट नहीं है मेटोक्लोप्रामाइड का। तो फर्स्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम ड्राउजीनेस और हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया एंड हाइपरटेंशन। जो हाइपरटेंशन है वो हमारे क्या है, एक साइड इफेक्ट नहीं है मेटोक्लोप्रामाइड का। एंड रिमेन्स 3A B C क्या है इसके साइड इफेक्ट है। नंबर 9th वन, विच एंटासिड इज नोन टू कोज डायरिया। देखो क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला था पिछली बार जो क्वेश्चन आया था यहाँ डायरिया की जगह क्या था, कॉन्स्टिपेशन, तो हमने करेक्ट किया था एल्यूमिनियम। और यहाँ पे डायरिया का क्वेश्चन आ गया है तो हमने बोला था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ये क्या है, सारे एंटासिड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंट एसिड सप्रेसिंग ड्रग क्लास यूज इन GERD। एसिड सप्रेसिंग ड्रग कौन सी है। फर्स्ट वन एंटासिड, H2 ब्लॉकर्स, प्रोकाइनेटिक एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो आंसर हो जाएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं, जो पोटेंट एसिड सप्रेसिंग एसिड को क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वापस बता रही हूँ वही है ओमेप्राजोल, रोबेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, इसोमेप्राजोल, ये हमारे PPIs होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स हैज CYP450 एंजाइम इनहिबिटर पोटेंशियल। ये कौन सी ड्रग है जो CYP450 एंजाइम इनहिबिट करता है। फैमोटिडिन, सिमेटिडिन, ओमेप्राजोल और रोबेप्राजोल। तो आंसर हो जाएगा हमारा सिमेटिडिन B will be the correct answer. नेक्स्ट, एल्जीनेट्स यूज इन GERD XY। जो एल्जीनेट्स होते हैं, जैसे हमने वीडियो में बात की सोडियम एल्जीनेट, ये होते हैं हमारे इस GERD में। तो ये इनका मैकेनिज्म क्या है, तो ये H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, नहीं ये नहीं होगा। रिड्यूसिंग एसिड सिक्रेशन, ये भी नहीं होगा। और न्यूट्रलाइजिंग एसिड नहीं। फॉर्मिंग अ फॉर्म बैरियर टू प्रिवेंट रिफ्लेक्स। तो ये एल्जीनेट्स क्या करते हैं, ये क्या है, गमी सब्सटेंस होते हैं, गमी सब्सटेंस होते हैं। और इनको ओरली देने पर जब खाना डाइजेस्ट के टाइम जो 3D रोटेशन पर खाना चारों तरफ स्प्रेड होता है ना, वो उसको कम कर देता है, जिससे फॉर्मिंग अ फॉर्म मतलब कर मीन्स एक तरह से वो गमी सब्सटेंस है तो एक वो फॉर्म क्लियर कर देगा, एक बैरियर बना देता है, जिससे खाने को रिफ्लक्स होने से प्रिवेंट करता है, ये एल्जीनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल टाइम टू टेक PPIs इज आफ्टर मील, एट बेड टाइम, ऑन एम्प्टी स्टमक, 30 मिनट्स बिफोर मील और एनी टाइम विथ फूड। तो आंसर हो जाएगा C, ऑन एन एम्प्टी स्टमक 30 मिनट्स बिफोर मील्स। जो ये होते हैं ओमेप्राजोल, रोबेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, हमेशा भूखे पेट लिया जाता है। डॉक्टर हमेशा क्या बोलते हैं कि खाना खाने से आधा घंटे पहले लेना चाहिए। तो वही है कि इसमें पेंटाप्राजोल नहीं बोल के उसमें ऐसे बोल दिया है कि PPI कब लेना चाहिए। तो जो PPI में यही तो होते हैं हमारे ओमेप्राजोल, रोबेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ये सब क्या है ऑन एम्प्टी स्टमक लेते हैं, वो भी 30 मिनट्स बिफोर मील्स रहते हैं। तो हमारा C विल बी द करेक्ट आंसर।
14. Which of the following is an indication of prokinetic drugs in GERD? इसमें से पूछ रहे हैं कि कौन सी ड्रग हमारे प्रोकाइनेटिक ड्रग है. डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टी, इंडिकेशन फॉर, ओके, ए डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, ब्लीडिंग अल्सर, सी एच पाइलोरी इन्फेक्शन एंड डी है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा. तो आंसर हो जाएगा डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग. इसका हो जाएगा ये डी विल बी द, सॉरी डी नॉट, ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which combination is found in Gaviscon disease? Magnesium plus aluminium, sodium alginate plus antacid, calcium carbonate and metoclopramide, and omeprazole and domperidone. तो ये जो होते हैं सोडियम एल्जिनेट एंड एंटाएसिड, ये गमी सबस्टांस प्लस एंटाएसिड, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो गैविस्कॉन फॉर्म होता है. तो आंसर हमारा हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर. Next question 16. Which drug can cause gynecomastia as an adverse effect? यहाँ साइड इफेक्ट पूछ लिया है कि कौन सी ड्रग्स कोज करती हैं गायनेकोमेस्टिया. रेनिटिडिन, ओमेप्राजोल, सिमेटिडिन एंड पेंटाप्राजोल. जो रेनिटिडिन नहीं होगा, ओमेप्राजोल भी नहीं होगा और पेंटाप्राजोल भी नहीं होगा. जो ये सिमेटिडिन है, सिमेटिडिन क्या होता है, इसका एक एडवर्स इफेक्ट है, वो है गायनेकोमेस्टिया. देन सी विल बी द करेक्ट आंसर. आंसर विल बी सिमेटिडिन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट सुक्राल फैट? कौन सा सेंटेंस है जो सुक्राल फैट को, मतलब सुक्राल फैट के लिए ट्रू लाइन है? इट इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन, इट न्यूट्रलाइज एसिड, इट बाइंड्स टू अल्सर बेस एंड प्रोटेक्ट्स इट, एंड इट इज प्रोकाइनेटिक ड्रग. जो सुक्राल फेट के लिए ट्रू लाइन है वो है सी, इट बाइंड्स टू अल्सर बेस एंड प्रोटेक्ट इट्स. सुक्राल फेट के लिए सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा. तो हमारा आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन GERD बट कैन कॉज एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट? ये कौन सी ड्रग है जो हम GERD में यूज तो कर सकते हैं लेकिन ये एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट भी कॉज करती हैं? फेमोटिडिन, ओमेप्राजोल, मेटोक्लोप्रामाइड एंड रेनिटिडिन. तो हमारा सी आंसर हो जाएगा मेटोक्लोप्रामाइड, जो कॉज करता है एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट कॉज करता है. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर हीलिंग इरोसिव इसोफेगिटिस इन GERD? कौन सी ड्रग मोस्ट एप्रोप्रिएट होगी टू हीलिंग इरोसिव इसोफेगिटिस इन GERD? सुक्रालफेट, मेटोक्लोप्रामाइड, ओमेप्राजोल एंड रेनिटिडिन. जो ओमेप्राजोल होगा PPI, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी द करेक्ट आंसर. और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये वाला 20 नंबर. GERD patient not responding to drug therapy may be considered for which surgical option? Then option है फर्स्ट वन द फंडोप्लिकेशन, गैस्ट्रेक्टोमी, बाईपास सर्जरी एंड पाइलोरोप्लास्टी. तो आंसर हो जाएगा हमारा ये फंडोप्लिकेशन. ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा करेक्ट. GERD पेशेंट नॉट रेस्पॉन्ड टू ड्रग थेरेपी में बी कंसिडर फॉर विच सर्जिकल ऑप्शन? तो जो फंडोप्लिकेशन है इसमें हमारे GERD पेशेंट will not respond to drug therapy may be considered for fundoplication surgery. ओके, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आप MCQs नहीं समझ पा रहे हो तो मेरी इसी GERD से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है, उसमें आप जाकर फिर ये इधर आके आप ये MCQs सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका हर एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा. तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.